सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो होगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप लोगों के लिए मैच होगा, लेकिन हर एक के लिए कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी कार्ड के अंदर छुपी हुई है। किसी न किसी कार्ड के अंदर हर एक के लिए कोई ना कोई मैसेज छुपी हुई रहती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की सिचुएशन जो है उसको देखते हुए, समझते हुए पॉइंट्स, मैसेज आपको पिक करनी है। अभी इधर 3 पाइल है या कार्ड है। आपको किसी एक कार्ड को चूज करनी है, जो भी आपको बहुत अच्छा लगे। पहली अगर बोलते हैं ना फास्ट लव, वैसे ही फास्ट लव की तरफ फास्ट अट्रैक्शन, ऐसे जिस कार्ड के ऊपर आपका नज़र अटके रहे, ऐसे खींचता है, जो कार्ड आपके तरफ ऐसे खींचता है, उस कार्ड को आप सिलेक्ट करना। और अगर ऐसा है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो कि कौन सा कार्ड आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो कार्ड सबसे ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को आपको चूज करना है और उसकी रीडिंग देखनी है। अगर 2 कार्ड आपको अच्छा लगे तो आप 2 कार्ड चूज कर सकते हो, तो दोनों कार्ड पे आपके लिए मैसेज होगा। और कि हर किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी कार्ड पे रहता है। तो अगर आपने जो कार्ड चूज की है, अगर उस कार्ड का मैसेज आपसे मैच ना हो, तो आप ज़रूर सेकंड या थर्ड कार्ड चूज करना और अपने सिचुएशन को समझते हुए मैसेज को आप पिक करना। ठीक है। आज की जो रीडिंग है वो किसके ऊपर है? आज की रीडिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर है कि आप लोगों के अंदर ऐसी कौन सी दुविधा है, ऐसी कौन सी चिंता है, प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आप लोग फंसे हुए हो, जिसके लिए अब कोई एक चीज़ है जिसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कुछ भी आपकी अपने लाइफ के ऐसा कोई भी डिसीजन जो कि आप लेना चाहते हो पर ले नहीं पा रहे हो। वो कोई लाइफ पार्टनर के लिए डिसीजन हो सकता है, या कोई नौकरी, एक से ज़्यादा आ गया है, 2 नौकरी का ऑफर या 2 बिजनेस का ऑफर, या ऐसा कुछ भी जिसके अंदर आप फंसे हुए हो और आप राइट डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप क्या डिसीजन लोगे, आप क्या करोगे। थोड़ी कंफ्यूजन पे हो, कंफ्यूज्ड हो, और आपकी कंफ्यूजन की आंसर है ये रीडिंग आज, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। उसी का एंसेस्टर है। इस पे आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी डिवाइन एंजल, उनकी मैसेज भी रहेगा और आपकी एंसेस्टर की मैसेज भी रहेगा। ठीक है। तो पहली कार्ड है
आप देख लो। शायद मोबाइल पे इसका जो नाम है वो उल्टा है। पहले कार्ड का नाम है स्काई फादर। आप अच्छी तरह देख लो, मैं दिखाऊं अच्छी तरह। स्काई फादर ये है पहला कार्ड। अब स्क्रीनशॉट ले लेना और हर एक कार्ड को बहुत अच्छी तरह देखना, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि कौन सी कार्ड को आपको चूज करनी है। स्टार एंसेस्टर ये है सेकेंड कार्ड। स्टार एंसेस्टर जो भी आपकी प्रिय मृत परिजन हैं, जो आज इस दुनिया पे नहीं है और वो स्काई पे स्टार बन चुके हैं और स्टार बनते हुए आपको देख रहा है या देख रही है, ये वो कार्ड है। आप देख रहे हो पीछे स्काई है और बहुत सारा स्टार है। आप चाहो तो ये कार्ड भी चूज कर सकते हो। थर्ड जो कार्ड है वो है वॉरियर, योद्धा, फाइटर। आप चाहो तो इस कार्ड को भी चूज कर सकते हो। तो आप अच्छी तरह तीनों कार्ड को चूज कर लेना और फिर डिसाइड करना कि आपको कौन सी कार्ड या पाइल चूज करना है और वही रीडिंग आप वीडियो में जाके देखना। सबसे पहले मैं बोल देती हूँ, प्लीज़ 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 ये चैनल नया है, इस चैनल को आप लोगों की लव और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस कार्ड के जो भी व्यूअर्स होंगे उनके लिए कुछ बोलना है मुझे। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किए है उनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है कि उन लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो है फेथ का, ट्रस्ट का। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये जो कार्ड जिन्होंने चूज़ की है उनकी कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। लाइफ में फाइट करके उनको जो भी मिला है ज़िंदगी में, किसी ने उनको फ्री पे नहीं दिया, किसी ने उनको कुछ भी फ्री पे ऐसे नहीं दिया। उनको ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, ये कार्ड जिन्होंने चूज़ की है उनको ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है उन्होंने वो सारी चीज़ खुद अर्न की है। उन्होंने खुद सारी चीज़ों को अर्न की है। बहुत ज़्यादा उन्होंने फाइट की है अपनी ज़िंदगी में, एक फाइटर है और बहुत और बहुत परिश्रम करके, बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने ज़िंदगी में एक सक्सेस हासिल की है। और कि अभी अगर किसी ने नहीं किया है तो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुफ्त में उनको कुछ भी पाना मंजूर नहीं है। वो ये कार्ड जिन्होंने चूज़ की है वो लोग कभी भी लॉटरी के टिकट नहीं खरीदते हैं, कभी भी जुआ खेलना उनको पसंद नहीं है। उनको फ्री की चीज़ों से सख्त नफरत है, उनको पसंद नहीं है। जो भी उनको चाहिए वो परिश्रम करके खुद वो अर्जित करेगा। उनको
कोई भी चीज़ दूसरों से मुफ्त में ना मिला है और ना वो चाहता है कि उनको कोई कुछ चीज़ मुफ्त में मिले। पिता के प्रति, अपने पिता के प्रति उनका एक श्रद्धा है, एक अलग स्थान है। पिता से बहुत मन ही मन में उनका प्रेम है और उनके ज़िंदगी में अपने पिता की आदर्श का काफ़ी हद तक एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है। कर्म के पुजारी है, कर्म योगी है, काम ही उनकी ईश्वर है। ये है, ये जो कार्ड जिन्होंने पिक की है, एक ऐसे इंसान की कैरेक्टर जो मुझे लगा, मैं बोल रही हूँ, एक बहुत ज़्यादा कर्म योगी इंसान है जिन्होंने ये चूज की है। तो प्लीज़ भोले हेल्प करो। ओके, थैंक यू। भोले प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी। भोले हेल्प। ओके, तो हमने सारे कार्ड निकल लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कार्ड कौन सा आए हैं। फर्स्ट कार्ड ये, जस्टिस, wands, justice, cups, pentacles, strength, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का, 8 नंबर का। 8 जो शनिदेव का नंबर है। ये जो कार्ड के व्यूअर्स है उनकी बहुत ज्ञान है उनके अंदर, बहुत नॉलेज है उनके अंदर और बहुत एक प्योर सोल है, बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल है, बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल है। आप जो है हो बहुत ज्ञान रखते हुए, बहुत नॉलेज रखते हुए एक बहुत एक लवली इंसान हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दया है, ममता है, प्यार है दूसरों के लिए। और आप अपने अंदर
और आप अपने अंदर बढ़ते हुए बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उनको बैलेंस और कंट्रोल पे रखना आप जानते हो। आपके अंदर जो इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा कुछ हो कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, इसको खरीदना है, उसको खरीदना है, तो आप उन सारी चीज़ों को, सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए आप उनको कंट्रोल पे रख सकते हो। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ में कि वो सिचुएशन बहुत तगड़ा प्रॉब्लम देने वाला है, बहुत ही पावरफुल प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है सॉरी, तो उस सिचुएशन को भी आप हैंडल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ममता के साथ, प्यार के साथ आप किसी को भी संभल सकते हो, कोई भी सिचुएशन संभल सकते हो और खुद को भी संभल सकते हो। आप एक मेल हो या फीमेल, आपके अंदर एक बहुत सुंदर खूबसूरत माँ की सोल, मतलब माँ की जो प्यार वाला सोल है, कैरेक्टर है, नेचर है, वो आपके अंदर है। आप लाइफ में बहुत खुशी, बहुत अपनी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ बहुत आपने देखा है अपने बलबूते पे। बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। और आप पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप बहुत एक प्योर आत्मा हो, प्योर सोल हो। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैप्पी हो। प्रॉब्लम तो छोटी मोटी फैमिली में मेंबर्स के बीच में होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप हैप्पी हो अपने फैमिली के साथ। और बहुत ही जल्द आप कोई सेलिब्रेशन करने वाले हो। किसी किसी का शादी शायद तय हो चुका है, शादी है सामने, कुछ महीने के अंदर, शायद 4 महीने के अंदर अंदर किसी का शादी है या शादी तय होने वाला है, या कोई भी अच्छी एक फैमिली पार्टी, फैमिली गैदरिंग पे आप जा सकते हो। और कोई है जो खुद का फ्लैट या मकान बनाने का प्लान था, उन्होंने बनाया है, वो उनको मिल जाएगा और वो सेलिब्रेट करेगा उसके लिए। किसी सोच में हो आप लोग, किसी सोच में हो आप लोग। जिंदगी में बहुत कुछ आप लोगों ने हासिल की है, तो आप लोगों ने ना बहुत अपनी जो काम काज है वो एकदम सेट है, आपकी बिजनेस जो है वो सेट है। अगर नौकरी है तो सेफ पोजीशन पे है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ हासिल कर ली है। अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, बहुत सारे लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे उन्नति, बहुत सारे पैसा कमाना, ये सब कुछ अपने आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। अगर किसी को कुछ बाकी है तो, और कोई है इस कार्ड पे जिनका एनर्जी ऐसा है कि उन्होंने बहुत कुछ काम जो है अपनी बिजनेस का, या जो भी उन्होंने नया सोचा है, वो प्लानिंग उन्होंने सब कुछ की है।
और बिजनेस में अच्छी स्थान अभी उनकी चल रहा है, उनको मिल रहा है। पर कोई सोच है, किसी दुविधा में है, क्योंकि जो भी जितना भी मिला है उसको और भी बढ़ाना है उनको। अगर अपने शहर में उनकी बिजनेस है तो अपने शहर के बाहर जाने का प्लानिंग है। किसी किसी का प्लानिंग ये है कि वो अपना ये जो कामकाज है वो अपने शहर से बाहर तो वो फैलाना चाहता ही है, पर उसके साथ साथ उनको अपने देश के बाहर भी जाना है। अपने देश के बाहर अपनी जो नौकरी के लिए या जो नौकरी वो कर रहे हैं उससे अच्छी और भी अच्छा नौकरी के लिए, या उनके अगर किसी का बिजनेस हो तो बिजनेस को और भी आगे ले जाने के लिए उनको देश, जो भी देश पे वो रहते हैं उस देश से बाहर उनको जाना है। जैसे मैं इंडिया पे रहती हूँ, तो अगर इंडिया पे रहने वाला लोग ये देखेगा तो उनका एक मन में चाहत है कि वो इंडिया की बाहर 7 समंदर पार वो जाए, अपनी कामकाज को फैलाए। जस्टिस मिलने वाला है आप लोगों को। जस्टिस मिलने वाला है। अगर किसी का कुछ ऐसे ही है ना कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बेईमानी की है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। थोड़ी धीरज रखिए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको उसका फल मिलेगा और आपको आपकी ऑनेस्टी का फल मिलने वाला है। आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा आपके साथ। अगर आप लोगों की किसी को कोई भी ऐसी कोर्ट में केस चल रहा है तो उस पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। या कोर्ट पे अगर केस ना भी हो, ज़िंदगी में ऐसे ही चलते चलते अगर आपकी ऑनेस्टी का फ़ायदा किसी ने उठाया है, आपकी सरलता की किसी ने फ़ायदा उठाया है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। थोड़ी पेशेंस रखिए। आपके मन में जो भी सवाल है आपकी कामकाज को लेके बाहर जाने के लिए, अगर उसके लिए आप सोच रहे हैं कि आपको बाहर आप क्या जा पाओगे, तो हाँ आप जा पाओगे। आप जा पाओगे। आप जो भी प्लानिंग करके आप चल रहे हो, आपकी जो इंट्यूशन है आप उसको फॉलो कीजिए। आप अपने प्लानिंग, जो भी आपका प्लानिंग है उसको लेके आप आगे जाइए, तो आपका जो है सपना वो पूर्ण होगा। अगर आपकी मन में ये सवाल है कि आपको कोई मकान खरीदना है, तो हाँ आपका वो मकान आप खरीद पाओगे। अगर किसी के मन में सवाल है कि कोई रिश्ते की बात चल रहा है या किसी से प्यार करते हैं, घर पे उनको वो क्या बोलना चाहिए, क्या घर के लोग मानेंगे, क्या शादी होगा, तो हाँ आप बोल सकते हो। सही समय है ये आप लोगों के लिए। आपकी जो रिश्ता है वो पक्का हो जाएगा और आप लोगों की शादी हो जाएगा, घर वाले मान जाएंगे। और अगर कोई ऐसा है कि वो जस्टिस के लिए वेट कर रहा है, तो हाँ आपको जस्टिस मिलने वाला है। कोई अगर ऐसा है कि वो इमोशनल है और अपने प्यार के तरफ देख रहा है, सोच रहा है कि वो प्रपोज करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा,
क्या वो कोई एक्शन लेगा, प्रपोज करेगा, ऐसा है कोई कि वो सोच रहा है, अपने प्यार के तरफ वो थोड़ी थोड़ी देख रहा है और वो सोच रहा है कि क्या अभी हमें प्रपोज करना चाहिए, क्या प्रपोज करने से वो मान जाएगा, क्या वो राजी हो जाएगा। मन में बहुत स्वीट स्वीट प्यार है, एक प्यारी फीलिंग्स है अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए, और सोच रहा है कि ये रिश्ता क्या रंग लाएगा, क्या हम अपने दिल की बात उनको बोलेंगे। तो आप लोगों को बोल देते हैं कि नहीं, ये सही समय नहीं है आपको अपनी दिल की बात बोलने के लिए। जो कोई भी ऐसा है कि प्रपोज करना चाहते हैं या प्यार में है, शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, रिश्तों में थोड़ी अभी खटास चल रहा है, तो क्या प्रपोज करेंगे? ना, अभी शादी के लिए आप प्रपोज ना करें। अगर कोई है कि किसी के लिए मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक सुंदर स्वीट फीलिंग्स है, तो क्या ये रिश्ता आगे जाएगा, क्या हम प्रपोज करें? तो नहीं, ये अभी आपके लिए सही समय नहीं है। थोड़ी आर्थिक स्थिति आप लोगों की अभी ठीक नहीं है, या आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने वाला है, कुछ प्रॉब्लम है आपके ज़िंदगी में, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई एक कार्मिक सिचुएशन है जो आप लोगों की ज़िंदगी में या तो चल रहा है या तो आने वाला है। और इस स्थिति में अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो ऑलरेडी है उनको शादी के लिए प्रपोज करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आप किसी को किसी रिश्ते के लिए प्रपोज करना चाहते हो तो नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ी आर्थिक स्थिति जो है आप लोगों की या तो अभी ठीक नहीं है, या तो कुछ 5 महीने के अंदर अंदर थोड़ी आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम पे आने वाला है, बिजनेस पे और आपकी हेल्थ पे भी। आपको थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ी सतर्क होना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम भी आप लोगों की होने वाला है। पैरों में चोट आ सकता है, तो आप अपना ख्याल रखिए। और अभी कोई भी लव रिलेशन के बारे में आप सीरियसली ना सोचें। और जो भी आपके ज़िंदगी में जंग चल रहा है या आगे जाके प्रॉब्लम होगा, उस सारे प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे, उस सारे प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे। जैसे जैसे प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी शत्रु जो है, जो इविल आइज आपके ऊपर है, आपकी शत्रु जो है आपके पीछे लगी हुई है, उनको हार मिलेगा, आप उन लोगों को हराओगे। और ये चीज़ भी बहुत जल्द होने वाला है, मतलब प्रॉब्लम जैसे आएगा, प्रॉब्लम से आप निकल भी उतनी ही जल्द आप निकल जाओगे। आप फाइट करोगे बहुत खूबसूरती से, और आपकी जो आपकी इविल एनर्जी आपके आसपास है, आप उन सबको हरा दोगे और आपकी स्थिति ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, अभी अगर आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है तो वो एक छोटी समय के लिए है, और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति हमेशा के लिए है, ये ठीक नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। तो स्थिति बहुत जल्द ठीक होने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्थिति बहुत जल्द ठीक होने वाला है और आप अपने शत्रु को हराओगे। और उसके बाद आप कोई भी सीरियस रिलेशन के लिए सोचना, उससे पहले ना सोचना। तो बहुत सारे मैसेजेस इधर आया है वाटर साइन के लिए, अर्थ साइन के लिए, फायर और एयर साइन के लिए,
मतलब सारे के सारे जो राशियां हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज इस कार्ड पे है। यूनिकॉर्न मैसेज क्या आता है आप लोगों के लिए? अच्छा, आप समय को देखते हुए, समय की जो कीमत है उनको समझते हुए आप जो उनको समझते हुए आप आगे बढ़िए, आगे चलिए, तो आप अपने लिए जो ब्लेसिंग है ईश्वर की तरफ से आप समझ पाओगे। कोई भी चिंता करने की जैसी बात नहीं है। जो भी सिचुएशन है, जैसा भी सिचुएशन है, जितना भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, वो सारे के सारे सिचुएशन जो है वो एक छोटी समय के लिए है। अब समय की कीमत को समझते हुए काम करते चले, प्योरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप करोगे तो आप जो है आगे बहुत ज़्यादा एक लाइट देख पाओगे, एक बहुत सुंदर रास्ता आप लोगों के लिए ओपन होगा, और भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप देख पाओगे। सेकंड मैसेज जो है थोड़ी शांत होने के लिए बोल रहे हैं। आपके साथ एंजल सपोर्ट है, एंजल हमेशा आप लोगों के साथ है, और वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ी शांत हो जाओ। थोड़ी शांत हो जाओ। जब आप थोड़ी शांत होंगे तो आप खुद के साथ जुड़ पाओगे। तो आप खुद के साथ जुड़ पाओगे, अपने आप के साथ आप जुड़ पाओगे। और जब आप अपने आप के साथ जुड़ पाओगे तब आप अपने दिल की बात समझ पाओगे, सुन पाओगे। अपनी इंट्यूशन वो नेगेटिव है, मतलब डेविल की तरफ से इंट्यूशन नेगेटिव है या एंजल की तरफ से इंट्यूशन पॉजिटिव है, आप उनको समझ पाओगे और सही डिसीजन ले पाओगे। तो अब थोड़ी खुद के साथ रहा कीजिए, थोड़ी खुद से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी शांत रहिए। कभी कभी हम लोगों को खुद के साथ भी समय बिताना चाहिए, थोड़ी कम बोलना चाहिए। जिंदगी की जो भाग दौड़ है, थोड़ी आप शांत हो जाओ। अपने थर्ड मैसेज जो है, आप मस्ती में रहा करो। कुछ है कोई कोई है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और गुमसुम रहते हैं। आप अगर गुमसुम रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे, तो कोई खुशियाँ, कोई अच्छी चीज़ आप में मतलब कोई खुशखबरी आते नहीं है। जब हम लोग दुखी रहते हैं, हम लोग डाउन रहते हैं, तो हम लोगों की जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाते हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब अब शांत रहो पर मस्त रहो,
खुश रहो। जब आप खुद के साथ खुश रहोगे, शांत होकर खुद के साथ खुश रहोगे, मस्त रहोगे, कोई भी नेगेटिविटी को आप अपने अंदर ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशियाँ आप अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आप लोग बहुत खुश रहो, अच्छे रहो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चूज़ की है उनके लिए रीडिंग है। रीडिंग शुरू करने से पहले बोल देते हैं, प्लीज़ 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 चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ये कार्ड जिन्होंने चूज की है, स्टार एंसेस्टर की कार्ड, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज की है उनके बारे में पहले मैं कुछ बात बोल देती हूँ। उनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उनको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज की है उनकी आंखें बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट आंखें हैं और बहुत तेज आंखें हैं। आंखों से, उनकी आंखों से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो कार्ड चूज की है, वो कोई भी इंसान को देख के वो बोल सकते हैं कि ये इंसान ना इस तरह है, वो इंसान ना उस तरह है। और इस कार्ड की जो भी व्यूअर्स है उनकी वाइब्रेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन के इंसान लोग हैं। बहुत ज़्यादा वो गुमसुम रहना उनको पसंद नहीं है। थोड़ी हमेशा उनको अगर वो कम बातें करता है, वो बोलते ज़्यादा नहीं है, देखते ज़्यादा है, वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, पर उनको हमेशा पॉजिटिव रहना पसंद है और हैप्पी रहना पसंद है। ठीक है। और वो अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मेडिटेट करके ना भी जुड़े हैं फिर भी अपने दिल से, अपने अंतर आत्मा से जुड़े हुए हैं। और उनको रात की जो, मतलब नाइट स्काई, रात की जो स्काई है वो उनको अट्रैक्ट करता है, वो उनको पसंद है। शायद वो छत पे जाते हैं और ऐसे ना स्काई के तरफ देखते रहते हैं और ऐसे स्टारे, हम कई है ना जो स्टार को गिनते हैं, वो 1 स्टार है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, वो उनको स्टारे गिनना बहुत पसंद है। उनको छत पे जाना पसंद है, स्काई को देखना पसंद है। तो हम उनके लिए टैरोट कार्ड देखते हैं क्या बोलते हैं। থ্যাংক ইউ ভোলে এতক্ষণ হেল্প করার জন্য, থ্যাংক ইউ আর্কেঞ্জেল মাইকেল এতক্ষণ হেল্প করার জন্য, থ্যাংক ইউ স্পিরিট গাইড, থ্যাংক ইউ ডিভাইন এঞ্জেল, থ্যাংক ইউ ইউনিভার্স। প্লিজ সেকেন্ড कार्डে हेल्प करो प्लीज भोले। उनकी मन में क्या दुविधा है, क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है उनके अंदर, उनके मन में क्या, कौन सी दुविधा है, कौन सी सवाल है उनके मन में, कौन सी दुविधा है, कौन सी सवाल है उनके मन में। कौन सी दुविधा है, कौन सी सवाल है उनके मन में।
और उनकी सवाल का आंसर क्या है, उनकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, उनकी क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोले प्लीज़ हेल्प कीजिए, कौन सी प्रॉब्लम है उनके, कौन सी उनकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, उनकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, उनके मन में जो भी प्रॉब्लम है उनकी क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, और कोई कार्ड बोले आर्कएंजल माइकल, और कोई कार्ड आर्कएंजल माइकल, और कोई कार्ड बोले प्लीज़ हेल्प करो। और कोनो कार्ड, और कोनो मैसेज, और कोई मैसेज। ओके, ठीक है। ये जिन्होंने भी चूज़ की है स्टार एंसेस्टर की कार्ड, उनकी बारे में तो थोड़ी मैं बोल चुकी हूँ। अभी जो कार्ड उनके बारे में बोल रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा आप लोग प्योर हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज है आपके अंदर। आप जो है ना, आपके भीतर कोई भी अगर ऐसे इच्छा बढ़ती रहे तो उस इच्छा को कंट्रोल करने की क्षमता है आपके अंदर। और किसी को भी, चाहे वो जितना भी बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना कि बहुत वो गुस्से वाला है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब कोई भी सिचुएशन हैंडल करने वाला इंसान हो, कोई भी किसी को भी आप हैंडल कर सकते हो, या कोई भी सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हो। और आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत, आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत माँ की नेचर है, ममता की नेचर है। बहुत हैप्पी मूड में रहने वाला आप इंसान हो। पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, कार्ड भी ये बोल रहा है, हैप्पी मूड में रहने वाला इंसान हो, शांत स्वभाव की आप हो, थोड़ी शांत स्वभाव की, और बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान भी आप लोग हैं। और पहले वाला रीडिंग जो लोग देख रहे थे उनमें से कोई कोई ये रीडिंग भी देख रहा है, ये कार्ड भी चूज़ किया है उन्होंने। और ये कार्ड पहले रीडिंग पे भी आया था। अब अपनी ज़िंदगी में अगर आप थोड़ी यंग हो तो एक मैच्योर इंसान, एक मिडिल एज के इंसान की तरह मैच्योर आप हो, शांत आप हो, पेशेंस आपके अंदर बहुत है, धैर्य है, और बहुत यंग हो तो ग्रोथ बहुत दिखने वाला हो। और अगर मिडिल एज के हो तो आपने बहुत ग्रोथ देखी है अपने लाइफ में, उन्नति देखी है। आप लोगों में से कोई कोई है जो दुविधा में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे। उनके सामने बहुत सारा ऑप्शन है, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, अगर नौकरी का या बिजनेस का बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे उनके सामने रास्ता है, क्योंकि बहुत नॉलेज है तो बहुत सारे चीज़ों में वो एक्सपर्ट है। लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, वो नहीं सोच पा रहा है कि हम कौन से रास्ते में जाए। जिंदगी में ऐसा कौन सा हम चीज को पकड़ के चले जो हमारे लिए सही है, ये डिसाइड करना उतनी इजी नहीं होता है। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जानता है, तो वो कौन सी रास्ते को लेकर आगे जाए, ये एक दुविधा हो जाता है।
तो ये कन्फ्यूजन इस कार्ड पे है। और आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना है, खुद की सोल की इंट्यूशन को, मतलब खुद की सोल की बात समझते हुए इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको देखना है जो भी ऑप्शन आपके सामने है, वो अगर रिश्तों की हो तो रिश्तों की, अगर प्रोफेशन की हो तो प्रोफेशन की, जो भी ऑप्शन आपके सामने है उनमें से कौन से ऑप्शन प्योर है और सेफ है। अगर कोई भी ऐसा रिश्ता जिससे आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है, जो कि नेगेटिव है, अगर आप उनके साथ बैठते हो बात करने तो उनके मुंह से ज़्यादा बुरा न्यूज़ आता है, बैड न्यूज़ निकलता है। अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपसे हंस के तो बोलता है, लेकिन आप उनके सामने जब जाते हो तो आपको उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता नहीं है, तो उस रिश्तों से बचिए। अगर ऐसा कोई काम है जिस काम को चुनते हुए आपको लग रहा है कि इस काम पे पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद ये काम के लिए आप बने नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो आप उस काम को ना पसंद करें। आपको सारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस को समझना होगा कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है, जिसको चुनते हुए आप अनकंफर्टेबल नहीं हो, जिसके लिए आपकी मन में चाहत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कंफर्टेबल भी हो और पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिल रहा है। वो काम या रिश्ता चूज करना है, कोई भी छलावे में आपको नहीं जाना है, चाहे वो रिश्तों की छलावा हो या कामकाज में छलावा हो। आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी रिश्तों में या कामकाज में बिगड़ा हुआ है। जिस काम पे अभी आप हो या जो भी आपकी सिचुएशन है, वो रिश्ता हो या काम का हो, उस पे आप थोड़ी फंसे हुए हो, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है। वो रिश्ता या वो नौकरी, वो जो भी आप अपनी स्थिति के अनुसार मैसेज को पिक करना, तो वो नौकरी या वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। इधर अगर वो रिश्ता है तो रिश्तों में वो रिश्ता ना आपका सोलमेट है, ना आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपका कार्मिक है। और अगर आप कोई ऐसे नौकरी पे हो तो वो नौकरी पे भी आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, प्रॉब्लम पे है। पर अगर आप समझदारी के साथ सिचुएशन को हैंडल करते हो, जैसे आपकी अंदर वो करने की क्षमता है, अगर आप करते हो तो आप ये सिचुएशन से बहुत जल्द निकल सकते हो। रास्ता आगे खुला हुआ है आपके सामने, आपको वो रास्ता को देखना है, चूज करना है। आपको बैलेंस करना है। एंजल की सपोर्ट है, और एंजल जो है वो आपके जिंदगी में सारे के सारे जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वो ब्लेसिंग दे रहा है, वो आपको वो बुद्धि, वो क्षमता दे रहा है, वो धैर्य दे रहा है, ताकि आप सारे के सारे सिचुएशन को बैलेंस कर पाओ बहुत अच्छी तरह। आपको वो सिचुएशन बैलेंस करने के लिए एंजल की सपोर्ट मिल रहा है, और एंजल की मैसेज है कि बैलेंस कीजिए। जो भी आपकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, आपको उसको बैलेंस करके चलना है। आप एक काम को अगर करते हो और दूसरी काम पड़े हुए हैं, इसको करते हुए वो काम आप संभल नहीं पा रहे हैं, तो यूनिवर्स की सपोर्ट है, एंजल की सपोर्ट है, और मैसेज है उनके तरफ से कि हम आपके लिए वो सारी स्थितियाँ क्रिएट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता,
कोई भी शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे आपकी सिचुएशन जितना भी बिगड़ा हुआ हो या आप जितनी भी कंफ्यूजन पे रहो, एंजल और यूनिवर्स की सपोर्ट है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आप खुद को कोशिश करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। आप हालत को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते हैं कोई भी चीज़ को। आपको खुद को सारे के सारी चीज़ को बैलेंस करना है, और इसके लिए आपको सही इंट्यूशन, पॉजिटिव इंट्यूशन, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट देने के लिए एंजल और यूनिवर्स की तरफ से काम चल रहा है, काम कर रहा है वो आप लोगों के लिए, और आपको भी इसके ऊपर काम करने के लिए बोल रहा है। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो और बुद्धि के साथ सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलने वाला है। आपकी कामकाज में बहुत उन्नति होगा, बहुत ही मनी अर्न कर पाओगे, आपकी स्थिति बहुत सुधरने वाला है। एक साल के अंदर अंदर आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है, और आपकी ये जो कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, जो कि सामयिक है, थोड़े टाइम के लिए है, ये सुधर कर सॉरी, आपकी जो सोलमेट है, आपके कामकाज की जो जगत है, उधर आपके जैसे लोग, जैसे आप सोचते हो वो सोचते हैं, ऐसे सोलमेट, ऐसे लॉयल फ्रेंड, सोलमेट्स आपको मिलने वाला है, और वो आपको हेल्प भी करेगा, और आप बहुत उन्नति करने वाले हो। लोग आपको लेके बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह सिचुएशन को हैंडल किया है। बहुत आपकी हिम्मत की दाद देंगे लोग जो है आपको लेकर एक दूसरे के साथ बात करेंगे कि ये इंसान अभी देखो कि कितना सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया है और कितनी ग्रोथ उनको मिला है, अब वो कितना पैसा कमा रहा है और कितनी खुश है अपनी ज़िंदगी में। और आपकी फैमिली के जो एनवायरनमेंट है वो 10 महीने के अंदर अंदर पैसों के साथ साथ 10 महीनों के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर पैसों के साथ साथ आपकी एक फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। बहुत अच्छी रिश्ता जो है, अब मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत ही सुंदर सोलमेट सब एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। अभी आप लोगों के दिल और दिमाग में पैसा बहुत छाए हुए है। आपने बहुत परिश्रम की है, थोड़े कुछ जो है आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए जो प्रॉब्लम चल रहा है, और आप सोच रहे हो कि हमने इतना परिश्रम किया, अभी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, अभी रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा। तो रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी जो भी ड्रीम है वो ज़रूर 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 वो पूर्ण होगा। जो भी आपकी ड्रीम है, अगर आप कोई मकान लेना चाहते हो तो आप 1 साल के अंदर अंदर आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप मकान लेने के बारे में सोचो और शायद ले भी लो। आपकी हर वो ड्रीम आप पूर्ण कर पाओगे। आपने जितना भी परिश्रम की है उसकी रिजल्ट आपको 1 साल के अंदर ज़रूर 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 मिलेगा। तो आप पॉजिटिव रहा कीजिए, और थोड़ी शांत स्वभाव की इंसान बहुत ज़्यादा है। ये जो व्यूअर्स देखने वाला है वो कम बोलने वाला इंसान है और ज़्यादा सोचने वाला इंसान है, सोच के काम करने वाला इंसान है, और वो सोचता है, काम करता है, लेकिन काम होने से पहले हर किसी को ऐसे नहीं बोलता है कि जानते हो मेरे मन में ये प्लानिंग है, हम ये करने वाले हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये इस तरह की लोग आप लोग नहीं हो, तो आप लोगों को बोलना भी नहीं है। आप जो भी सोचते हो आप करो, और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है 1 साल के अंदर अंदर। आपके दिल और दिमाग में जो मनी रिलेटेड क्वेश्चन है
हाँ, यस, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अपनी जो ये स्थिति है इससे बाहर आ जाओगे। थोड़ी बैलेंस कीजिए, बैलेंस करके चलिए, आपकी स्थिति सुधर जाएगा। एंजल और यूनिवर्स की सपोर्ट है। थैंक यू। रीडिंग बहुत बहुत तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया ये रीडिंग देखने के लिए और थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल या कार्ड चूज की है, वॉरियर, आपके लिए थोड़ी मैं बोल देती हूँ। आप लोग हो तो बाय नेचर बहुत स्ट्रांग, बहुत मेहनती, बहुत साहसी, लेकिन शायद आप लोगों के अंदर किसी चीज़ की भय है, कोई दुविधा है, कोई किसी बात को लेकर आप लोगों की दिल के अंदर थोड़ी कश्मकश चल रहा है, थोड़ी भय है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अगर राइट डिसीजन ना ले पाए, अगर कुछ रॉन्ग डिसीजन ले तो स्थिति अगर बिगड़ जाता है और भी। तो कोई कुछ आप लोगों के अंदर थोड़ी डर है, थोड़ी भय है। तो आप लोगों के लिए पहला मैसेज तो ये है इस कार्ड के तरफ से कि फियरलेस बनिए और एकदम एक योद्धा की तरह आप फाइट कीजिए। आपको ज़रूर जीत मिलने वाला है, जीत मिलेंगी। आप आपके दिल के अंदर जो डर लेके बैठे हुए हो उस डर को आप रिलीज कीजिए, आप छोड़ दीजिए उस डर को, और जो आपकी सोल की नेचर है, कैरेक्टर है, आप उसको जागृत कीजिए और बी स्ट्रॉन्ग और फाइट कीजिए। अब देखते हैं टैरोट कार्ड के तरफ से क्या मैसेज आते हैं। थैंक यू आर्कएंजेल माइकेल हेल्प করার জন্য এতক্ষণ। থ্যাংক ইউ ভোলে হেল্প করার জন্য। থ্যাংক ইউ ইউনিভার্স, থ্যাংক ইউ স্পিরিট গাইড, থ্যাংক ইউ ডিভাइन एंजल, थैंक यू। प्लीज़ थर्ड पाइल के लिए हेल्प कीजिए। प्लीज़ भोले थर्ड पाइल के लिए क्या मैसेज है, हेल्प कीजिए। थर्ड पाइल के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ भोले हेल्प कीजिए। प्लीज़ बोले थर्ड पाइल के लिए क्या मैसेज है, हेल्प कीजिए। उनकी कौन सी क्वेश्चन है मन में, उनकी नो ये हम नहीं ले सकते। अगर यह कार्ड आना चाहेगा तो आएगा, हमने शफल भी शुरू नहीं की है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प। थ्री जो है उनकी स्थिति कैसी है, उनके मन में क्या सवाल है और उनकी सवाल का क्या आंसर है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प। भोले प्लीज़ हेल्प। मेरे व्यूअर्स की जो है थर्ड पाइल की जो मेरी व्यूअर्स है उनकी मन की स्थितियाँ कैसी है, क्या क्वेश्चन है, और उनकी आंसर। ये निकल के आया, मेरे गोदी में ही ये निकल के आया। ओके, बॉटम ऑफ
और कोई कार्ड भूले, और कोई कार्ड। आप लोगों के लिए बहुत सारा कार्ड उछल उछल के ना निकलना चाह रहा है, लेकिन हम सारे कार्ड को तो नहीं ले सकते। आर्कएंजल माइकल, और कोई मैसेज? ओके, ठीक है। मैं थोड़ी इसको ठीक तरह से रख लूँ ताकि आप लोग भी कार्ड को देख पाओ। तो क्या है, आपने वॉरियर चूज की है और वॉरियर कार्ड की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी मन की जो डर है उनको फ्री कीजिए और खुद के लिए आप बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लीजिए। खुद के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली, आप लोगों को बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेना है। पहली कार्ड जो है, ये जो व्यूअर्स है, ये थर्ड कार्ड की, उनके पीठ के पीछे छोरा मारा, ऐसा है ना, छुरी मार देता है। तो शायद रिश्तों में अपना खुद मतलब कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई रिश्तेदार या कोई बिजनेस पार्टनर या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ उनका दिल का रिश्ता था। दिल का रिश्ता सिर्फ हम लोगों की है ना, हम लोगों की पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ नहीं होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं होता है। हम दिल से बहुत लोगों के साथ जुड़ते हैं, जिनको भी हम प्यार करते हैं दिल से। तो जिनके साथ उन्होंने दिल से जुड़ा है, प्यार की है उन्होंने, उनके तरफ से उनको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ मिला है और बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, ऐसे भयानक धोखा मिला है। और कोई एक इंसान ने ये धोखा उनको नहीं दिया है। रिश्तेदार दी है, फ्रेंड्स ने दी है, जिधर उनकी बिजनेस है या ऑफिस है, कोई नौकरी करते हैं, उधर उनको धोखा मिला है। और शायद कोई है जिनकी लव रिलेशनशिप में भी उनको धोखा मिला है और बहुत बड़ा भयानक धोखा मिला है। बहुत ज़्यादा पिछले कुछ महीनों से ये उनकी स्थिति है और बहुत ज़्यादा झगड़ा, मारपीट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। बहुत भयानक धोखा मिला है उनको। सोच भी नहीं सकते थे, सोचा भी नहीं कि ये इंसान इस तरह हमको धोखा देगा। ये इंसान एक मुखौटा पहना हुआ है और अपना मुखौटा ओपन करके इस तरह सामने आएगा। दिल से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं कोई। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान जब बहुत सारे अपनी जो प्यार है ना, बहुत ज़्यादा प्यार किसी को देते हैं और उनसे धोखा मिलता है तो वो वीक हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको बोला गया है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग रहिए। अपनी जो मन की जो भय है उसको आप छोड़ दीजिए कि अब किसको हम ट्रस्ट करें। अगर ये इंसान और इस इंसान के साथ हम लोगों की ऐसी रिश्ता था या थी और ये अगर हमको इतनी धोखा दे सकते हैं तो हम ट्रस्ट किसको करें। तो और क्या ये सिचुएशन जो है
अभी हमारे अंदर उतनी क्षमता है, हम नहीं है क्षमता, हम फाइट नहीं कर सकते हैं इसके साथ। हम ये सब नहीं झेल सकते हैं। अगर आप लोग ऐसी कोई स्थिति में चल रहे हो तो आप इस स्थिति से आप बाहर निकल जाओगे बहुत जल्द। आप स्ट्रांग रहो खुद के लिए। आप बहुत आपको मुंह खोलना है, खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि झगड़ा करना है, बुद्धि के साथ, आपको साहस के साथ माइंड गेम खेलना है आपको। और आपके मन की जो सारी फियर है उसको आप ऐसे बाहर कीजिए। अपनी हार्ट चक्रा जो है उसको आप, उस पर आपकी अभी ब्लॉकेज क्रिएट हो चुका है, उसको आप ओपन कीजिए। अब सारे इंसान अच्छे नहीं है तो सारे इंसान बुरे भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आपको आने वाला हर कोई रिश्ता आपको इतनी ही दुख देगा, लेकिन अभी इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको आपकी मन की डर को बाहर ऐसे छोड़ देना है, सख्त होना है, बहुत स्ट्रांगली फाइट करना है खुद के लिए, और थोड़ी माइंड गेम भी आपको खेलना है, ठीक है? क्योंकि जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है उन्होंने माइंड गेम खेली है आपके साथ। माइंड गेम आपकी दिल के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है। तो आप अगर दुखी रहोगे ऐसे अपने आप को ना एक छोटी सी एरिया में, घर के अंदर या बहुत ही छोटी सी एरिया में अगर अपने आप को बंद कर लोगे, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, काम काज पे मन नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो उनकी जो इच्छा है वो तो पूरा हो जाएगा। वो सोचेगा कि वो आपके जैसे स्ट्रांग इंसान को हरा दिया। ये खुशियाँ आपको उनको नहीं देना है, ठीक है? अगर आप गुमसुम रहना बंद कर दो, किसी के लिए दुखी आंसू ना, कोई आपकी इतनी काबिलियत नहीं है उनका कि आप उनके लिए आंसू बहाओ और उनके लिए सोचो और उनके लिए अपनी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट समय है उसको ऐसे नष्ट करो। लाइफ आपका है और आपको उसको फाइट बैक करके दिखाना है और आप दिखाओगे। आने वाला जो समय है वो समय अगर आप अपनी मन की डर को बाहर निकलते हो, अगर आप अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेते हो, तो आने वाला जो समय है बुद्धि के साथ आपको माइंड गेम भी खेलना है, पर किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। आपको खुद को आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन पे रहना है, नेगेटिविटी से खुद को निकलना है और किसी के साथ किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचना है, किसी का कोई बुरा नहीं करना है, लेकिन खुद का अच्छा करना है। सब इंसान आगे आपकी जिंदगी में आने वाला सारे इंसान बुरा होगा ऐसा नहीं। आपकी स्थिति बहुत जल्द सुधरने वाला है। आप बजरंगबली का भक्ति कीजिए। आप मंगलवार, ट्यूसडे और सैटरडे को आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आप यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो बजरंगबली के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है। मंगलवार शनिवार को अगर आप नॉनवेज लेते हो तो आप नहीं नॉनवेज लोगे, आपको वेज लेना है पूरी की पूरी मंगलवार और शनिवार को, ठीक है? आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक, सबके साथ नहीं लेकिन कुछ है मेरे व्यूअर्स जो ये पाइल चूज की है, ऐसे कुछ है जिसके साथ थोड़ी ब्लैक मैजिक, टोना टोटका ऐसा कुछ हुआ है। तो आप बजरंगबली की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। और बजरंग बाण पढ़ने का कुछ प्रोसेस है जो कि मैं इधर वीडियो में नहीं बोलना चाहती हूँ। आप यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए तो आपको वो प्रोसेस मिल जाएगा। तो वो प्रोसेस के साथ आप बजरंग बाण पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आप मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की मंदिर अगर हो सके तो जाइए,
उधर आप ऑरेंज कलर की सिंदूर, येलो लड्डू या येलो कोई भी मिठाई, चमेली की फ्लेवर वाला जो धूप बत्ती है वो आप दीजिए, चाइना रोज़ दीजिए या कोई भी रेड रोज़ नहीं, रेड फ्लावर, चाइना रोज़ हो तो बहुत अच्छा। और घी का या तिल का तेल का प्रदीप दीजिए। अगर आपके घर में बजरंगबली है तो भी आप कर सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, या घर पे बजरंगबली अगर ना हो तो भी आप मन में उनको ध्यान करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऑरेंज कलर की सिंदूर उनको दीजिए, तो आपकी जो इविल आइज आपके ऊपर है वो खंडित होगा। 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है। ये रेमेडी है बजरंगबली की जो भक्ति और जो भी मैंने बोला, ये आपकी प्रॉब्लम की एक रेमेडी है, आप उसको कीजिए। तो बहुत ज़्यादा शैतानी आप लोगों के साथ हुआ है, बहुत बड़ा बेईमानी आप लोगों के साथ हुआ है, तो आप बजरंगबली की भक्ति कीजिए। आपको आपकी शत्रु के लिए कोई भी बुरा नहीं सोचना है, उनके लिए कोई भी बुरा स्टेप नहीं लेना है। आप उनको मन ही मन में माफ़ कीजिए और अपने लाइफ में मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। अब हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, बजरंग बाण पाठ कीजिए, हनुमान भक्ति कीजिए, आपकी प्रॉब्लम 1 साल के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आपकी स्थिति सुधरने वाला है, आपका काम काज जो है उस पर ग्रोथ आने वाला है, बहुत मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी सारे सॉल्व हो जाएगा। और आप ऐसे स्थिति में आ जाओगे कि आप दूसरों के हेल्प कर रहे हो। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसा सुधरने वाला है आगे जाके कि आप दूसरों को हेल्प करने वाले हो। जिनको कोई प्रॉब्लम है पैसों की, आप उनको हेल्प करोगे। और पहले आप जो कर रहे थे कि आप हर किसी के ऊपर अपना पैसा नष्ट कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ वो भी आप उनको गिफ्ट कर रहे थे। आप आगे जाके ऐसा नहीं करोगे। आप इस सिचुएशन को देखते हुए आपको एक सीख मिला है, सीख मिलेगा। अगर अभी नहीं आपने रियलाइज़ की है तो आगे जाके आप रियलाइज़ करोगे और आपको सीख मिलेगा कि आप हेल्प तो करोगे लेकिन उनको दिमाग से सोचते हुए उनको हेल्प करोगे, जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको आप हेल्प करने वाले हो। आपके पास हेल्प के लिए लोग आएंगे और आपकी फैमिली लाइफ बहुत खुशनुमा होने वाला है। 1 साल के अंदर अंदर अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपका शादी भी हो जाएगा, फैमिली आपका बढ़ेगा। और अगर आप शादीशुदा हो तो 1 साल के अंदर अंदर आप कहीं घूमने जाओगे, एक बहुत खुशनुमा एनवायरनमेंट जो है आपके लाइफ में आने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहा कीजिए, अपने लाइफ में मूव ऑन कीजिए, अपने लिए आप खड़ा हो जाइए, आप ऐसे नेगेटिविटी पे मत रहिए, बजरंगबली की भक्ति कीजिए। आप अगर इनमें से कोई ऐसा शिव भक्ति है तो आप शिव भक्ति कर सकते हो। अगर कोई शिव भक्ति करेगा तो शिव उनको गाइड करता है कि आगे जाके आपको कौन सा स्टेप लेना है। शिव भक्ति करते हुए ओम नमः शिवाय का चैंट करते हुए अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको ध्यान पे या ड्रीम सपना उस पे आपको शिव की तरफ से, महादेव की तरफ से, मेरे भोले की तरफ से आपको गाइडेंस मिलते रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है और आपकी शत्रु कौन है या आपकी मित्र कौन है। और आपके ज़िंदगी में अगर कोई कुछ बुरा होगा वो भी आपको मैसेज मिल जाएगा ध्यान पे या सपना पे। और अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है वो भी आपको मैसेज मिलेगा। तो आप अपना जो ड्रीम है भक्ति करते हुए अपनी ड्रीम उसको आप उसकी क्या मीनिंग है आप गूगल ज़रूर करना, यूट्यूब सर्च ज़रूर करना, क्योंकि हर ड्रीम का, हर सपना का एक मीनिंग होता है। अगर आप औरत हो, एक लेडी हो, तो
बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी आने वाला है। अगर आप एक औरत हो, लेडी हो, आपकी शादी हो चुकी है, आप एक बच्चे की चाह रखते हो, तो बहुत जल्द आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, आपको बच्चे की खुशखबरी मिलेगी। कोई अगर आपकी ये स्थिति को चाह रहा था कि आपका बच्चा ना हो, तो अब शिव की भक्ति या बजरंगबली की भक्ति कीजिए। अब आपको आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाला है। आप बहुत ज़्यादा जो मटेरियल जो सुख सुविधाएं हैं वो आपकी ज़िंदगी में अगर अभी कम है, तो आगे जाके ये सारे प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है। कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके ज़िंदगी में आएगा और आप एक रानी, एक क्वीन की स्थिति पे रहोगे। और जो भी बच्चा चाहता है उनको 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे की खुशखबरी मिलेगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, आगे की ओर देखिए। जिन्होंने भी बुरा किया है उनको उनकी कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आप उनकी चिंता ना करें कि क्या उन्होंने आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। शायद कोई कार्मिक ऋण था पास्ट लाइफ का, वो आपका पूर्ण हो चुका। आपने वो ऋण, वो कार्मिक रिश्ते थे और वो कार्मिक जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने उनको देखा है, समझ लिया है कि कैसे है वो कैसे है। एक मुखौटा पहना हुआ था और उनकी मुखौटा अब खुल गया है, तो आप जानते हो अब वो लोग कैसे हैं। अब वो आपका क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं। आप एक योद्धा हो, बहुत साहसी हो। आपकी जो सोल की जो एनर्जी है उसको आप नष्ट ना होने दें। पॉजिटिव रहे, शिव की या बजरंगबली की भक्ति और रेमेडी कीजिए। अगर आप शिव भक्त हो तो आप हर सोमवार को नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। हर सोमवार को आपको नॉनवेज अवॉइड करना है। और भोले तो थोड़ी सी पानी उसमें गंगा जल दे दीजिए। एक बेलपत्र अगर मिलता है तो बहुत अच्छा, ना मिले तो भी भोले को तो कोई कुछ नहीं चाहिए। अब दिल से भोले को मानो, भक्ति करो। हर समय चलते चलते मन ही मन में ओम नमः शिवाय आप चैंट कीजिए। और अगर आपको मिलता है बेलपत्र, गंगा जल, थोड़ी जो चंदन, लाल चंदन नहीं, सफ़ेद चंदन, मतलब जो भोले को, शिव को दिया जाता है, चंदन दीजिए भोले को। शिव की भक्ति चाहो तो बहुत कुछ देके हो सकता है। उसके लिए आप यूट्यूब, गूगल सर्च कीजिए। अगर आपके पास उतनी ऑप्शन नहीं है, उतनी चीज़ मिलता नहीं है, तो कुछ नहीं, थोड़ी पानी तो घर का होता है, साफ सुथरा पानी, आपकी एक्वागार्ड की, उस पानी से पानी अगर उस पर आप थोड़ी गंगा जल मिला लो तो बहुत अच्छा, या प्योर गंगा जल, उससे आप हर सोमवार को नहा धो के आप शिव की पूजा कीजिए और फिर आप ब्रेकफास्ट कीजिए। हो सके तो आप दिन पे शाम की पूजा की बात आप चावल लीजिए या कुछ भी लीजिए। और अगर आपको फास्टिंग पे प्रॉब्लम है तो सुबह उठ के पूजा कर लीजिए और फिर आप खाइए, पर नॉनवेज नहीं। ठीक है, नॉनवेज तो खाना बिल्कुल ही नहीं है। नॉनवेज कोई भी एनिमल प्रोटीन लेना एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। वो एनिमल की नेचर और उसकी जो नेगेटिविटी हो वो हम लोगों के अंदर आ जाता है। और जो एनिमल को हम लेते हैं उनके अंदर की डर, भय, क्योंकि वो बहुत अपने लाइफ में ना स्ट्रगल करते हैं, तो उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल, उनकी अंदर की जो डर, भय, वो इंसान की
शरीर में आ जाते हैं एनिमल प्रोटीन के साथ साथ। तो एनिमल प्रोटीन किसी को लेना एक्चुअली उचित नहीं है। तो ठीक है, ये है आप लोगों की रीडिंग। अल्टीमेट जो रीडिंग है आप लोगों की अच्छी है, क्योंकि जो एक कार्मिक ऋण था वो आपने चुका दिया। आपकी शत्रु जो है आप उनको देख लिया, पहचान लिया, तो कोई डर की बात नहीं है। सारे के सारे अच्छे कार्ड है, सिर्फ आपको धोखा मिला है ये कार्ड ने बोला, और आपको नेगेटिविटी से बाहर आना है। फियर जो है आपके अंदर से उसको निकलना है, खुद के लिए खड़ा होना है, किसी की बुरा नहीं ना चाहते हुए, भक्ति करते हुए अपनी कामकाज पे आप मन लगाइए, आपका बहुत अच्छा होगा। बाकी जो सारे के सारे कार्ड है वो बहुत 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 अच्छे कार्ड है, बहुत ही अच्छे कार्ड है, एंड बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर मैसेज है इस कार्ड पे। जो एक्चुअली आप लोगों के लिए बुरा चाहता है, बुरा करता है, उनके मन में डर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, कर्मा उनको मिलेगा। आप पॉजिटिव रहो, प्योर रहो, आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, और आगे ग्रोथ के लिए आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतना ही आप लोगों की रीडिंग है। अगर रीडिंग अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ मैसेज आपकी सिचुएशन को देखते हुए अगर आप लोगों को इस जो 3 कार्ड है या पाइल है, इससे आप लोगों को मैसेज मिलता है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा चैनल नया है और मुझे अपने व्यूअर्स की प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे भोले को, आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल राफेल को थैंक्स बोलते हुए, मेरे तारा माँ को थैंक्स बोलते हुए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हुए, मेरे स्पिरिट गाइड को थैंक्स बोलते हुए, मेरे यूनिवर्स को, मेरे गार्जियन एंजल को थैंक्स बोलते हुए मैं ये वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। बहुत जल्द नया रीडिंग आप लोगों के लिए आने वाला है। बाय बाय।